युद्ध बंदियों के साथ भी ऐसी हरकत नहीं की जाती है जो हरकत 17 अगस्त की रात मेरठ के टोल प्लाजा पर हुई थी, जिसकी वीडियो काफी वायरल हुई, जिसपे एक आर्मी का जवान जो छुट्टी आया था, अपनी छुट्टी खत्म करके वापस अपनी यूनिट को ले जा रहा था। वो तो उसमें टोल प्लाजा करीमों ने किस तरह से उसके साथ बदतमीजी और मारपीट की, उसका वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया में टिल डेट अभी तक आप उस वीडियो को देख रहे हैं और काफी वायरल हो रहा है। लेकिन अब जो परिस्थिति और स्थिति बदली है, खासकर टोल प्लाजा की, तो फिलहाल अब उसका असर दिखने लगा टोल प्लाजा के कर्मियों के ऊपर। तो हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है द लल्लन टॉप। पहले एक बार हम लल्लन टॉप वालों की वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन करूंगा कि आखिर आर्मी जवान के ऊपर हाथ उठाने की हिमाकत इन्होंने कैसे की। लेट्स सी द वीडियो। टोल से इंडियन आर्मी की गाड़ियां निकल रही हैं और टोल कर्मी उन्हें सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। देश भर से ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें टोल प्लाजा से गुजरती सेना की गाड़ियों को देखकर टोल कर्मी उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों के इस विनम्र व्यवहार का आधार मेरठ में हुई एक घटना है। इस घटना का एक ब्रीफ रिकैप देने के साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस मामले का असर क्या हुआ। आपको याद होगा 17 अगस्त की रात मेरठ करनाल नेशनल हाईवे पर मौजूद भुनी टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के एक जवान और उसके भाई के साथ टोल कर्मियों ने बुरी तरह से मारपीट की। पीड़ित फौजी का नाम कपिल सिंह है, जिनके साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में 18 अगस्त की सुबह सैकड़ों की तादाद में लोग भूनी टोल प्लाजा पहुंचे और खूब तोड़फोड़ भी की। इस मामले की गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ के बाद बीजेपी के नेता संगीत सोम भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान वो पुलिस अधिकारियों को हड़काते हुए भी नजर आए थे। देखिए, एक वीडियो चल रहा है, आपने भी देखा होगा। एक सेना का जवान जिसे दौड़ा दौड़ा के और खंबे से बांध के पीटा जा रहा है और पुलिस की इतनी मूक दर्शक बन के पुलिस देख रही है। ये गुंडई नहीं चलेगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं है। किसी कीमत पे भी यहाँ गुंडई नहीं चलने देंगे और अधिकारी आए मुझे जवाब दें कि कितनी देर में उसे गिरफ्तार करेंगे। क्या मांग है? मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जितने यहाँ गुंडे हैं वो सब जेल जाने चाहिए और एनएसए लगनी चाहिए उन पर। ये एक फौजी के साथ मारपीट हुई है, फौजी के साथ एक बुरा बर्ताव हुआ है और उसे मारा गया है। इस पे किसी भी कीमत पे कोई समझौता नहीं होगा। सिंदूर में लड़ने गया था, ऑपरेशन सिंदूर में। वो फौजी है, वो देश का सिपाही है, वो ना किसी जाति का है ना बिरादरी का है, वो इस देश का सिपाही है, इस देश का बच्चा है। उसके साथ मारपीट हुई है। मारपीट करने वालों पे एनएसए लगेगी और अधिकारी यहाँ मौके पर आके जवाब देंगे। आप कब तक धरने पर बैठे रहेंगे इसी तरीके से जमीन पर? आप निश्चित रहिए, मुझे बहुत देर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मामला सामने आने के 1 से 2 दिन के भीतर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर आई थी। अब इसमें ताजा अपडेट ये है कि कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनएचएआई ने भी टोल कलेक्शन एजेंसी धर्म सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कंपनी का अनुबंध खत्म करने और भविष्य में टोल प्लाजा की बिल्डिंग की जो बिडिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करने से रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारतीय सेना की मध्य कमान की ओर से भी इस मामले पर सख्त प्रतिक्रिया आई थी। इन चौतरफा कार्रवाइयों और प्रतिक्रियाओं का असर ये हुआ कि देश भर से अब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें टोल प्लाजा पर टोल कर्मी सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं, उन्हें पानी पूछ रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि भुनी टोल प्लाजा पर एनएचएआई की ओर से सख्त कार्रवाई के बाद टोल कर्मी अपने व्यवहार में शालीनता ला रहे हैं। खैर, इस मामले पर ताज़ा अपडेट ये थी। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी नीरज। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिन्होंने एक कदम उठाया, जो ये टोल प्लाजा के कर्मी थे, जिन्होंने एक निहत्थे देश के रक्षक, देश का एक जवान के ऊपर हाथापाई की और जिस तरह से उसको बांध के इन्होंने पीटा, इन
अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक 6 लोगों को अरेस्ट किया है। मैं इन 6 लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, क्योंकि इन्होंने एक देश की इमेज खराब की। सबसे पहला शब्द ये बोलना चाहूंगा, ये देश की इमेज खराब करने वाली बात है, क्योंकि ये बंदा जो है ये एक भारतीय सेना का नौजवान है जो भारतीय सेना के अंदर अपना घर परिवार छोड़ के सरहदों पर बैठा हुआ है। वो छुट्टी आया हुआ है। आप लोगों ने उसको पकड़ के एक निहत्थे आदमी को अपने पोल से वहां पर बांध के उसके साथ हाथापाई की। मैं बोल रहा हूं आप लोगों के ऊपर, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज बताना चाहता हूं मैं, जिस तरह से इन लोगों ने यह सलूक किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बोल रहा हूं आर्मी के अंदर, सेना के अंदर के भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं। जब किसी दूसरे देश के सेना के जवान को अगर पकड़ा जाता है तो उसके साथ भी एक एग्रीमेंट के तहत ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके साथ भी इतनी बदतमीजी नहीं की जाती युद्धबंदी के साथ, जिस तरह से आप लोगों ने टोल प्लाजा कर्मियों ने जो अपनी एक कायरता दिखाई। एक निहत्थे आदमी के ऊपर 6-7 आदमी मिलके उसकी पिटाई कर रहे हैं। इन लोगों को मैं बोल रहा हूं सीधा पकड़ के, ये जितने 6-7 लोग थे, इनको कश्मीर और श्रीनगर के बॉर्डरों में निहत्थे बिल्कुल भेज देना चाहिए। इट्स वेरी शेमफुल। आप ऐसे ही लोग, ऐसे ही नमूने जो इस तरह की हाथापाई करते हैं एक निहत्थे सैनिक के ऊपर, वो भी भारतीय सेना का नौजवान जो आप ही के देश का जवान है, आप ही की रक्षा के लिए, आपके परिवार के लिए, देश की रक्षा के लिए सीमा और सरहदों पर गया हुआ है, उसके साथ इतनी बहादुरी दिखा रहे हो, डंडा लेके उसको पीट रहे हो, और वो भी हाथ बांध के। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया होगा ना। तुमको तमगे मिलने चाहिए। मैं बोल रहा हूं तुमको वो तमगे मिलने चाहिए जो जिंदगी भर कोई भी इंसान अगर सोचे कि एक आर्मी के जवान के ऊपर कोई अगर इस तरह से बदतमीजी और ये हाथ चलाने की कोशिश करे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वो कोई भी हो। इतनी बदसलूकी तो युद्ध बंदियों के साथ नहीं की जाती जितनी बदसलूकी आप लोगों ने टोल प्लाजा वालों ने की है। और खासकर इस टोल प्लाजा के जो मालिक हैं धर्म सिंह एंड कंपनी, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि उसकी जो आजीवन बिट है, जो ये लोग टोल प्लाजा के बिट लेते हैं कंपनी खोलने के लिए, उस बिट के ऊपर इसको बिट में बैठने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी आपने उसका रिएक्शन देख लिया। इन्होंने एक्शन तो बहुत जल्दी कर दिया जोश में आके। अब इसका रिएक्शन हर टोल प्लाजा पे इस समय सैल्यूट दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है अगर इनके समझ में आता है कि अगर हम आर्मी का जवान है, इस देश का नागरिक है, वो भी छुट्टी आया, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी कहीं अपना ड्यूटी पे जल्दी जाना है, उसको भी टाइम से पहुंचना है, इसलिए उसने अगर बोल दिया है तो उसके साथ आप लोगों ने इतनी बदतमीजी और इतना बदसलूकी। कोई वो क्या है, उसने कोई बहुत बड़ा केस हादसा कर दिया था या किसी को मार दिया था उसने? ऐसे ऐसे जाहिल लोगों को वहां पर बैठा के रखते हैं टोल प्लाजा में, जो यही काम करते रहते हैं। कि टोल प्लाजा के जो कर्मी हैं, जो भी लोकल लोग, चाहे कोई भी वहां पे लगता है, तो एटलीस्ट पढ़ा लिखा इंसान वहां पे होना चाहिए, जो सभ्य आदमी हो, सभ्यता हो, जिसके अंदर मैनर हो, जिसके अंदर उस आदमी को टोल प्लाजा में लगाना चाहिए। उसको पता होना चाहिए हाउ टू टॉक, कैसे बात करनी है, कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, आप टोल प्लाजा कर्मी हैं, आपका फर्ज है कि आपने टोल लेना है, आपने बिना टोल के गाड़ियों को नहीं जाने देना, ये दिस इज योर ड्यूटी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर हाथ बढ़ा देंगे या गुंडागर्दी कर देंगे या किसी के ऊपर मारपीट कर देंगे। इट्स इनफ यार, बहुत ये है। एक तुम लोग एक दूसरे देशों को, खासकर दुश्मन देश, इन लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहे हो कि हमारे देश के अंदर आर्मी जवानों के साथ, भारतीय सेना के जवानों के साथ इस तरह के सैल्यूट किए जाते हैं, इस तरह की हरकतें की जाती है। ये आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हो देश को, एक देश के लिए एक बेशर्मी और एक निहायती दूसरे देशों को एक गंदा मैसेज दे रहे हो आप लोग। दूसरे देश, खासकर दुश्मन देश, जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं कि भारतीय जवानों की अगर अपने ही देश में ये इज्जत है तो हम तो और भी चौड़े हो जाएंगे। तो आप लोग हैं जो दूसरे लोगों को, दूसरे मुल्कों के, देशों के लोगों को मौका देते हैं बोलने का।
जिनकी वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया, ये थी द लल्लन टॉप वालों की वीडियो जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया। इनके चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय और आर्मी के लिए एक सैल्यूट। जय हिंद।